हेलो, वेलकम टू माय चैनल द विनर्स। मैं आपका दोस्त सैयद राशिद अली फिर एक मरतबा आपके खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैंने इससे पहले जिन जिन टॉपिक्स पर आपसे गुफ्तगू की है, अपनी तरीके से ये कोशिश करता रहा हूँ हमेशा कि मैं समाज को, सोसाइटी को कुछ ना कुछ मेरी ज़ात से फ़ायदा पहुँचना चाहिए। आज मैं जिस टॉपिक पे बात करने जा रहा हूँ वो टॉपिक बहुत अहमियत रखता है हर आदमी की ज़िंदगी में, उसकी बड़ी इम्पोर्टेंस है। और अगर हम उस नफ्स को पकड़ लेते हैं जिस पर मैं आज आपसे गुफ्तगू करूँगा, तो यकीनन आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा इनकलाब आ जाएगा, बहुत चेंजिंग आएगी। तो मैं अपना टॉपिक आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ जिसका उन्वान है वक्त, टाइम। देखिए, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात आदमी की ज़िंदगी में वक्त की होती है। अगर हम जो स्टूडेंट्स की बात करते हैं, यहाँ से शुरू करते हैं। जब एक स्टूडेंट 10th मुकम्मल कर लेता है या 12th मुकम्मल कर लेता है, फिर उसके बाद वो अपने प्रोफेशन को चूज़ करता है। डिसाइड तो वो छोटी क्लास से ही कर लेता है, लेकिन उसके बाद उसके सामने ये क्लियर हो जाता है कि मुझे अब आर्ट का स्टूडेंट बनना है या साइंस का बनना है या मुझे कॉमर्स में जाना है। तो फिर उसके पास बहुत सारे ऑप्शन खड़े रहते हैं, फिर वो जिसको पसंद करता है वो उसमें चला जाता है। लेकिन एक सबसे बड़ी दिक्कत और दुश्वारी ये है कि हम जब वक्त हाथ से निकल जाता है उसके बाद बहुत एहसास करते हैं, रियलाइज़ करते हैं कि वी हैव मेड सच अ ग्रेट मिस्टेक, वी शुडंट हैव बीन इनटू दिस प्रोफेशन, इनटू दैट प्रोफेशन। तो ये जो तमाम चीज़ें हैं, ये वक्त गुजरने के बाद आदमी को रियलाइज़ होती हैं कि मैंने ये बहुत बड़ी गलती की है अपनी ज़िंदगी में कि मुझे वहाँ जो मैंने 2 साल फला चीज़ में लगाए हैं या 3 साल फला चीज़ में लगाए हैं, तो मुझे वो नहीं करना चाहिए था। अगर मैं उसको ना करके पर ये करता जो मैं अब एट प्रेजेंट कर रहा हूँ, तो यकीनन उसमें उसका जो वो वक्त गुजरा है उसका यूटिलाइजेशन करेक्ट नहीं हुआ है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि दुनिया में चाहे वो स्टूडेंट्स हों या अपनी तालीम मुकम्मल कर चुके हैं वो लोग हों, टाइम की आज भी हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा कदर नहीं होती। और जिसका नतीजा ये निकलता है कि जब टाइम हाथ से गुजर जाता है तो आदमी और अब वो कैलकुलेट करता है कि अब मैं फ़िलहाल 25 का हूँ या 30 का हूँ या 35 का हूँ, मैंने अपनी ज़िंदगी के 5 साल ऐसे ही गवा दिए या 7 साल ऐसे ही गवा दिए। तो उसमें सबसे बड़ी दुश्वारी ये पेश आती है कि एक तो वो शख्स कहीं ना कहीं डिप्रेशन का शिकार हो जाता है, और उसके साथ एक आदमी के साथ, मैंने पहले भी आपसे बताया था, एक आदमी के साथ बहुत सारे लोग जुड़े हुए होते हैं, जहनी तौर पर भी, फिजिकली भी, बहुत सारे तरीके से उनका एसोसिएशन एक आदमी के साथ होता है। और उसका नतीजा ये होता है कि आपकी ज़रा सी गलती से आपके जो आपने स्टेप बगैर सोचे समझे लिए थे, उनकी वजह से पूरी की पूरी फैमिली आपकी डिस्टर्ब हो गई। तो मैं हमेशा अपने लेक्चर्स में और जो सेशंस मेरे स्टूडेंट्स अटेंड करते हैं, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया था, तो ज़्यादातर लोग डिस्टर्ब मेरे पास आते हैं जो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन के शिकार होते हैं। तो उनके सामने और कोई चॉइस नहीं होती, किसी तरीके से उन लोगों को मेरे बारे में इल्म हो जाता है, उनको पता चल जाता है, तो वो लोग मुझसे कांटेक्ट करते हैं। तो मैं उन लोगों से भी यही कहता हूँ और आपसे भी इस प्लेटफॉर्म से ये चीज़ शेयर करना चाहता हूँ, आप जो भी प्रोफेशन चूज़ करना चाहते हैं पहले उसको एक मर्तबा अच्छी तरीके से विचार कर लीजिए, उस पर थोड़ा सा वर्क कर लीजिए। हर आदमी के सराउंडिंग में सब तरह के लोग होते हैं, कुछ पढ़े लिखे होते हैं, कुछ कम पढ़े लिखे होते हैं, कुछ बहुत ज़्यादा एजुकेटेड होते हैं। तो अगर आप किसी नतीजे पे नहीं पहुंच रहे, आप कोई डिसीजन प्रॉपर तरीके से नहीं ले पा रहे हैं,
तो आपके सराउंडिंग में जो भी लोग हैं आप उनसे ये मशवरा कर लीजिए कि मैं इस प्रोफेशन को चूज़ करना चाहता हूँ। गलती होती क्या है हिंदुस्तान में कि पहले एक प्रोफेशन को चूज़ किया हमने, उसके अंदर कुछ वक्त लगाया, उसमें कामयाबी हमें नसीब नहीं हुई, तो फिर हम उसको छोड़ के किसी दूसरे प्रोफेशन में आ जाते हैं। तो उस जो पहले वाला प्रोफेशन था जिसमें हमने 1 या 2 या 3 या 4 साल लगाए, वो हमारे बिल्कुल वेस्ट हो जाते हैं। फिर हम नए सिरे से दूसरे प्रोफेशन को फॉलो करना शुरू करते हैं, उसे परसू करते हैं। तो उसमें परेशानी ये होती है कि वो जो 3-4 साल का वक्त ख़राब हुआ है उसका ब्लेम हम किसी न किसी के ऊपर रख देते हैं, अपने ऊपर ब्लेम नहीं लेना चाहते। ये हर इंसान की एक फितरत है, एक उसका नेचर होती है इंसान की, ये ह्यूमन बीइंग की नेचर है। तो उसमें सबसे बड़ी परेशानी मेरे सामने जो स्टूडेंट्स आते हैं वो यही शिकायत करते हैं कि हमें किसी ने प्रॉपर तरीके से गाइड नहीं करा। तो चलिए इसमें भी ठीक है, इसमें कुछ लॉजिक है उनका, लेकिन आप वो आज का जो दौर है, ये जो एरा है, ये बिल्कुल कंप्यूटर का एरा है। अब तो कंप्लीटली जो सिनेरियो है वो बिल्कुल चेंज हो गया है। अब आपको कोई भी चीज़ अगर चूज़ करनी है, उसे परसू करना चाहते हैं, तो आपके पास बहुत सारी आज फैसिलिटीज़ है। अगर हम 20 साल पहले या 25 साल पहले की बात करें, उन लोगों के पास उतनी फैसिलिटीज़ नहीं थी जितनी आज आप लोगों के पास है। तो इसलिए आज ये ब्लेम किसी के ऊपर डालना और इसको किसी के ऊपर ज़बरदस्ती थोपना, मैं ये समझता हूँ ये मुनासिब नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। क्योंकि आज हर बच्चा बहुत स्मार्ट है, चाहे वो लड़की या लड़का कोई भी हो, आजकल बहुत स्मार्ट बच्चे हैं। ये जो ज़माना चल रहा है, ये जो दौर चल रहा है, इसमें बच्चों का जो ज़हनी लेवल है वो बहुत ज़्यादा ऊंचा है, उनका जहन बहुत ज़्यादा रोशन है, वो कोई भी डिसीजन बहुत अच्छी तरीके से ले सकते हैं, ले भी लेते हैं। लेकिन इसी उसमें एक नुकसान ये होता है कि कुछ बच्चे प्रॉपर तरीके से अपनी लाइफ को डिसाइड नहीं कर पाते, हमें किस डायरेक्शन में जाना है, हमारे ज़िंदगी का गोल क्या है, हमें किस तरीके से इसको अचीव करना है। तो फिर वो तमाम तर चीज़ें वक्त के ऊपर डाल देते हैं या अपने पेरेंट्स के ऊपर डाल देते हैं कि हमसे इन्होंने कहा था, या बड़े वाले भैया ने कहा था, या दीदी ने कहा था, हमारी सिस्टर ने कहा था। मैं ये समझता हूँ ये सब चीज़ें फजूल हैं, एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम नहीं रखना चाहिए, बल्कि आज से आप ये तय कर लीजिए कि जिस टाइम में हम जी रहे हैं ये टाइम बहुत कीमती है और गुजरा हुआ वक्त कभी नहीं आता। तो इसलिए आप जो भी प्रोफेशन चूज़ करते हैं, पहले उसको एक मर्तबा अच्छी तरीके से सोच लीजिए, हमें किस डायरेक्शन में जाना है, कौन सी डायरेक्शन हमारे लिए फ़ायदेमंद साबित होगी फ्यूचर में। क्योंकि आजकल हर प्रोफेशन के लोग मौजूद हैं और ख़ास तौर से यूट्यूब पर भी इस तरह की फैसिलिटीज़ हैं। अगर कोई डॉक्टर है तो वो अपनी मेडिकल साइंस के ऊपर बहुत सारी चीज़ें शेयर करते हैं, और कोई इंजीनियर है, कोई लॉयर है, अब हर चीज़ नेट पर मौजूद है। इसलिए जो छोटी उम्र के बच्चे हैं 17, 18 या 20 साल के, उनको भी मैं ये समझता हूँ कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है, किसी तरीके का कोई भ्रम फैलाने की ज़रूरत नहीं है। वो खुद ये अच्छी तरीके से डिसाइड कर लें कि मुझे इसमें जाना है। और सबसे अहम बात ये है इसके अंदर कि आप अपनी दिलचस्पी देखिए, आपकी दिलचस्पी किस चीज़ में ज़्यादा है। मैं यूपीएससी का कोच हूँ, मैं यूपीएससी के स्टूडेंट्स को तैयारी करवाता हूँ पिछले 20 साल से, लेकिन कभी कभी कुछ पेरेंट्स कुछ स्टूडेंट्स को लेकर, अपने बच्चों को लेकर मेरे पास आते हैं और वो मुझसे कहते हैं कि आपके लेक्चर्स हमने फला सिटी में सुना था, फला सिटी में सुना था, आप इसको यूपीएससी के बारे में मोटिवेट कर दीजिए, और हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा सिविल सर्विसेज में आए या एडमिनिस्ट्रेशन में आए। तो मैं कहता हूँ ठीक है, आप मुझे थोड़ा सा वक्त दीजिए, मैं आपके बच्चे से ज़रा सा बात करना चाहता हूँ, और ये मेरा एक सेशन अटेंड कर लें या 2 सेशन अटेंड कर लें। तो उसके बाद जब मैं उन बच्चों से बात करता हूँ, कभी कभी तो उनके पेरेंट्स के सामने करता हूँ, या कभी 10-20 बच्चे बैठे हैं तो उनके सामने बात की जाती है, तो उनकी दिलचस्पी यूपीएससी में नहीं होती, उनकी दिलचस्पी किसी दूसरे प्रोफेशन में होती है। वो मेडिकल में जाना चाहते हैं या इंजीनियरिंग में जाना चाहते हैं, उनके वालिदैन ये चाहते हैं कि ये बच्चा हमारा सिविल सर्विस में आए। तो फिर इस बात को लेकर कॉन्फ्लिक्ट घर में खड़ा हो जाता है, और वो ये चाहते हैं कि मैं डिफरेंट प्रोफेशन को चूज़ करता हूँ, और वो ये चाहते हैं कि हमारा बच्चा हमारी मर्ज़ी मान ले। तो इसलिए मैं उन लोगों से भी ये दरख्वास्त करूँगा कि आप भी बराए करम अपनी जो आपकी ख्वाहिशात हैं, जो आपकी आरज़ुएँ थी, आप इन बच्चों पे मत डालिएगा, क्योंकि इससे इनका वक्त ख़राब होता है। कभी कभी कुछ, अब तो खैर ये जो जनरेशन है
ये जनरेशन तो बहुत ज़्यादा अपने पेरेंट्स की बात नहीं मानती और उनकी उन बातों को रिगार्ड नहीं देती। अगर वो चाहते हैं कि हम इसमें जाएं तो वो मना कर देते हैं। बहुत से स्टूडेंट बहुत खूबसूरती से मना करते हैं, बहुत से ब्लंटली मना कर देते हैं। लेकिन कुल मिला के ये कि आप आज किसी भी प्रोफेशन को अगर चूज़ करना चाहते हैं, उसका इंतखाब करना चाहते हैं, तो पहले एक मर्तबा आप उसको अच्छी तरीके से स्टडी कर लीजिए। जैसे मैंने अभी पहले बताया कि उसमें स्टडी के लिए अब बहुत ज़्यादा आपको एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं है कि आप उसके लिए किताबें सर्च करते हैं या दूसरे लोगों को सर्च करते हैं। अब तो सब चीज़ें नेट पर मौजूद हैं। दुनिया के जितने भी प्रोफेशन हैं सब की एंट्रीज है। उसमें कोई एंट्री एक आध कोई मिस हो रही होगी तो हो रही होगी, वैसे मेरे हिसाब से नहीं है कि कोई एंट्री मिस हो रही है। तो इसलिए आप उन तमाम तर चीज़ों को एक मरतबा अच्छी तरीके से स्टडी कीजिए और अपने वक्त की वैल्यू समझिए, क्योंकि अगर वक्त आपके हाथ से गुजर गया तो फिर ये दोबारा नहीं आएगा। क्योंकि हम जितने भी मैं स्टूडेंट्स को देखता हूँ जो नई जनरेशन है, वो ये गलती बार बार करते हैं। एक प्रोफेशन को छोड़ा, दूसरे को छोड़ा, तीसरे को छोड़ा और फिर आखिर में ये काउंट करते हैं कि 5 साल हमारे इसमें लग गए। तो इसलिए ऐसी गलती क्यों करते हैं, जिससे आपका भी नुकसान है और आपके पेरेंट्स का भी नुकसान है। पेरेंट्स भी हर आदमी की ज़िंदगी में बहुत अहमियत रखते हैं, उनकी बहुत इंपॉर्टेंस होती है, उनका बहुत महत्व है हमारी ज़िंदगी में। तो आप ऐसा मत कीजिए, बल्कि आप अच्छी तरीके से एक पढ़े लिखे इंसान की हैसियत से अपने पेरेंट्स से बात कीजिए और उनको समझाइए कि मैं इस वक्त की कदर करना चाहता हूँ और मैं ये नहीं चाहता कि जो आप कह रहे हैं इसमें मेरी दिलचस्पी नहीं है, और मैं अगर आपके कहने से उस प्रोफेशन में आ भी जाता हूँ तो शायद मैं उसके साथ इतना जस्टिस ना कर पाऊँ जितना मैं इस प्रोफेशन में कर सकता हूँ। तो ये मोटी मोटी सी बात अगर आप अपने पेरेंट्स को बहुत ही अदब के साथ, इज्जत के साथ, बड़ी नम्रता के साथ उनसे बात करते हैं, उनको बताते हैं, तो मैं समझता हूँ कोई इशू आप लोगों के बीच में क्रिएट नहीं होगा, कोई ईगो क्लैश नहीं करेगी और बहुत ही स्मूथली ये चीज़ वर्कआउट हो जाएगी। तो बस मैं आपको आज इतना ही बताना चाहता था कि आप अपने वक्त की रिस्पेक्ट कीजिए, और अगर किसी वजह से आप डिसीजन अच्छा नहीं ले पा रहे हैं तो आप किसी अपने सीनियर से कंसल्ट कर लीजिए, अपने रिश्तेदारों में या अपने फ्रेंड सर्किल में कहीं ना कोई आदमी मिल जाता है। तो आज से आप अपने वक्त को बहुत अच्छी तरीके से कैलकुलेट कीजिए, एक चार्ट बनाइए, एक डायरी बनाइए, उसके अंदर लिखिए जो भी आपको करना है फ्यूचर में, और उस पर आज से अमल पैरा हो जाइए, ताकि आने वाला जो वक्त है वो आपको ऐसा न लगे कि हमारा वेस्ट हो गया। बहुत से लड़के, ज़्यादातर स्टूडेंट, चाहे वो लड़के हों या लड़कियाँ, सब बहुत जल्दी में डिसीजन ले लेते हैं और 2-3 साल के बाद वो उस प्रोफेशन से बोर हो जाते हैं। बोर होने का सबब ये होता है कि उनको उसमें कामयाबी नसीब नहीं होती, तो फिर वो सोचते हैं कि इसको छोड़ के हम दूसरे में आ जाते हैं। तो ऐसी गलती मत कीजिएगा, पहले से ही उस प्रोफेशन की अच्छी तरीके से अप्स एंड डाउन्स जो है वो देख लीजिए, उसको स्टडी कीजिए, रीस्टडी कीजिए, फिर आपके सामने उसकी पूरी सिनेरियो सामने आ जाएगा और फिर आप समझ सकते हैं कि हाँ, मैं इसके साथ कोई जस्टिफिकेशन कर सकता हूँ या नहीं कर सकता। ये तो आपका दिल जानता है और आपकी कैपेबिलिटीज जानती है, आप कितने केपेबल हैं आपको मालूम है, आपसे ज़्यादा दूसरा कोई नहीं जानता। क्योंकि हम ये चीज़ दूसरे के ऊपर रख दें तो मैं ये समझता हूँ ये मुनासिब नहीं है। हर आदमी को अपनी टैलेंट का पता होता है कि मेरे में ऊपर वाले ने कितना टैलेंट दिया। दूसरे लोगों से असेस करवाने की ज़रूरत नहीं कि आप मेरे टैलेंट को असेस कीजिएगा और फिर मैं सोचूंगा कि मैं इस प्रोफेशन में आऊँ या ना आऊँ। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको अपनी सलाहियतों का, अपने टैलेंट का आपको खूब अच्छी तरीके से इल्म है, खूब अच्छी तरीके से आपको पता है। तो इसलिए आज से आप ये डिसाइड कर लीजिए कि हम जिस भी प्रोफेशन में जाएंगे उसको एक दफ़ा क्या 10 मरतबा आप उस पर डिस्कस कीजिए और उसके बाद फिर फाइनली उसको आप चूज़ कीजिए, उस पर फैसला लीजिए कि बस अब मैं ये करूँगा। उसमें आपका वक्त भी ख़राब नहीं होगा, पैसा भी ख़राब नहीं होगा, और माँ बाप की जो एक्सपेक्टेशंस हैं आपसे, वो एक्सपेक्टेशन भी आप उनकी ख़राब नहीं होंगी, आप उनकी एक्सपेक्टेशंस पे पूरा उतर जाएंगे। तो इसलिए मैं आप सब लोगों से यही दरख्वास्त करूँगा कि अपने वक्त की इज़्ज़त करना सीखिए, और जो लोग वक्त की इज़्ज़त करते हैं वो ज़िंदगी में बहुत तरक्की करते हैं, बहुत बुलंदी पर जाते हैं। बस आज के लिए इतना ही, फिर मैं नेक्स्ट अपने लेक्चर में आपसे गुफ्तगू करूँगा, कोई दूसरा टॉपिक्स आपके सामने लाऊंगा और उस पर डिस्कस करूँगा। और आखिर में एक मरतबा, अगर आपने मेरे ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो बराए करम इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल का बटन भी दबा दीजिएगा, ताकि मेरी तमाम तर वीडियोज़ आपके पास ऑटोमेटिकली पहुँचती रहे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।